स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू चल रहे थे पंजाब हाई कोर्ट के जो स्टैटिक जीके पे बात कर रहे थे, उसी स्टैटिक जीके पर अपने न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं। जैसे अपने पीछे क्लास में एक पर्सन कवर कर रहे थे, एमसीक्यू कर रहे थे, काफ़ी का मैसेज है सर एमसीक्यू पर्सन कम है। तो आप ऐसे देखो, मैं एक पर्सन के साथ में उसका क्या फ़ायदा अगर मैं 50% के अलग अलग बताऊं, इससे अच्छा मैं 20% लाके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक पर्सन के साथ में काफ़ी ज़्यादा बातें बता देता हूं, तो आप ऐसे मत करो। मैं कोशिश करता हूं उन 20 पर्सनों के साथ में पूरे टॉपिक को कवर करने की। अगर आप एक एक पर्सन को लिखो तो 20 मिनट की जो 30 मिनट की क्लास होती है उसके अंदर कम से कम 100 पर्सन निकल जाते हैं। रियल में 100 पर्सन निकल जाते हैं। मैंने खुद ने प्रैक्टिस किया, रियल में 100 पर्सन तैयार हो जाते हैं उस 20 मिनट की क्लास के अंदर। तो आप ऐसे फिक्र मत किया करो, आपका बहुत अच्छा टॉपिक कवर करवा देंगे। और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और जो भी चैनल पे नए वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलते हैं अपने जिस कड़ी के अंदर अपने बात कर रहे थे उसी कंटिन्यू क्लास के अंदर चलते हैं। प्रश्न पहला अपना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सबसे पहले तो अपने को इसको छोड़ो, अगर मैं 4 बातें आपको पहले बता देता हूं, मैं इसको मूल कर्तव्य की 4 बातें पहले ही बता देता हूं, तो इसके यानी कि जो प्रश्न करेंगे इसमें से लगभग आपको 15% उसी 4 बातों से क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सुन लेना, मूल कर्तव्य होता क्या चीज़ है। एक तो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार फंडामेंटल। अगर मैं मूल अधिकार की बात करता हूं या फिर मैं बात करता हूं मौलिक कर्तव्य की, फंडामेंटल राइट्स होते हैं और मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। अच्छा, मूल अधिकार तो वो होते हैं जो हमारे लिए मूल होते हैं, जो सरकार के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा हमें दिए गए हैं, उसे तो मूल अधिकार कहा जाता है। ये तो हमारे अधिकार है। अगर ये हमको नहीं मिलते तो अपने उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, भी हमारा इनका हनन हो रहा है, हमें ये अधिकार पड़ते, हमें दो। आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है। अगर आपके साथ कोई छुआछूत की भावना रखे तो भी उसका अंत कर सकते हो, आप छुआछूत की भावना का अंत कर सकते हो, उसका अधिकार है। कहीं घूमने फिरने रहने बसने हर चीज का आपको अधिकार मिला हुआ है। इस प्रकार का कोई अधिकारों का आपका हनन होता है तो अपने उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मूल कर्तव्य वह होते हैं जो दिए तो सरकार के द्वारा है, लेकिन ये कोई वाद योग्य नहीं होते। अगर अपने इसको नहीं मानते, ये हमारे कर्तव्य पड़ते, भी हमें ये नैतिक रूप से करने चाहिए। हमारे कर्तव्य है भी हमें इनको नैतिक रूप से करने चाहिए। अगर न्याय भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर आप इसको पूरा नहीं करते हो तो कोई आपको सजा नहीं हो सकती, कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। इस बात को अब ध्यान से सुन लेना, भी मूल कर्तव्य कोई सजा के प्रावधान नहीं है, ये हमारे नैतिक कर्तव्य है भी कुछ एक अपने को काम करने चाहिए। इसी मूल कर्तव्य से संबंधित आज प्रश्न लेके आए। तो बेसिक सी बात है, मूल कर्तव्य है जो भारत के संविधान में भाग नंबर कौन से में 4 क में पढ़ते हैं। भारत के संविधान के 4 क भाग में पढ़ते हैं। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो अनुच्छेद 51 क में पढ़ते हैं। अनुच्छेद तो 51 क में पढ़ते हैं और भाग नंबर 4 क में पढ़ते हैं। दूसरी बात, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जब भारत का संविधान लिखा गया था तो उस संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे। जो कर संविधान लिखा गया यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय मूल कर्तव्य भारत के संविधान में नहीं थे। जब भारत के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है जो 1976 में हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में क्या जोड़े जाते हैं? मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कौन से देश से लेकर? यह भारत के संविधान में रूस देश से लिए गए थे। भाग नंबर 4 क में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 51 क में पढ़ते हैं, रूस देश से लिए गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और जब ये लिए गए थे तो इनकी संख्या थी 10 संख्या थी। जब ये जोड़े गए थे 1976 में तब इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 पड़ती है।
वर्तमान में इनकी संख्या 11 पड़ती है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया था। मैं आपको एक बार ये प्रश्न छोड़ दो, ये बेसिक सी इतनी सी बात ध्यान रखना, आगे के प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। एक बार कंप्लीट सुन लेना। मूल कर्तव्य 51 4 क्या में पढ़ते हैं, 51 क्या में पढ़ते हैं, रूस से लिए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 10 थे, वर्तमान में 11, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और एक बात और बता देता हूं आपको, क्या ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे होता है। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। तो यहां से प्रश्न अपने शुरू करते हैं। अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। चलते हैं, क्योंकि मैं एक प्रश्न नहीं कराऊंगा, एक से काफी प्रश्न निकाल दूंगा। अभी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि वही बात है भी किस देश से लिए गए थे। मैंने अभी कहा रूस से, आपने ऑप्शन में ढूंढा सर रूस तो कहीं नहीं मिला, तो पूर्व सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ है इसी को ही वर्तमान में रूस कहा जाता है। जो पूर्व रूस का प्राचीन नाम पड़ता है कौन सा? सोवियत संघ। तो रूस देश से ग्रहण किए गए थे, बेसिक सी बात है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको ग्रहण किए जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी ऐसी समिति थी जिसने कि मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था? तो मैंने कहा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत कहने के ऊपर यह जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर यह जोड़ा जाता है। डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों, यानी कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, कब इनको जोड़ा गया? तो मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही ये जोड़े गए थे। यानी कि 1976 जहां पे दिखे तो इसको टिक कर देना। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। तो 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो 2 आचार 10 बातें थी, 10 आचार जो आदर्श थे यानी कि कर्तव्य थे उन्हें किस नाम से? जिसे मूल कर्तव्य कहा गया। क्या कहा गया? मूल कर्तव्य जिसे कहा जाता है। मूल कर्तव्य जिसको कहा जाता है। मूल कर्तव्य वही पढ़ते हैं, बता देता हूं थोड़ा सा। राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करो, एकता अखंडता को बना के रखो, देश की रक्षा करो, भाईचारे की भावना रखो, अपनी गौरवशाली परंपरा को बना के रखो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध पड़ती है, पर्यावरण की रक्षा करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाओ और जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका अंत करो। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति उसका नुकसान मत करो। अगर मैं 11 की बात करता हूँ, इसके बाद में 11 की बात कर 10 के अंदर बात करता हूँ, अपने उत्कृष्ट की ओर बढ़े, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। और एक बोला गया कि माता पिता के इनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करवाई।
भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करें उनका कर्तव्य होगा। ये हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ एक प्रति आपको गूगल पे देखने से कंप्लीट वहाँ से आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लेकिन इसके फैक्ट है जो गूगल से आपको देखने को मिल जाते हैं। भारत के संविधान के संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मूल कर्तव्य कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य इसे कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हें कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 10 42वें के द्वारा। और अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में 11, और जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा था। और 11वें में था 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 11वें में था क्या? 11वें में था 6 से 14 वर्ष तक, सॉरी ऐसे नहीं, माता पिता व उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करवाए, अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त कराए। ये 11 के अंदर 86वां संविधान। और जो 86वां संविधान संशोधन पड़ता है, 86वां संविधान संशोधन की बात करूं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसे शिक्षा का भी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, शिक्षा का भी संविधान संशोधन, क्योंकि 86वें के द्वारा जो अपने को 21 क अनुच्छेद 21 क के अंदर अपने को क्या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अपने को 21 क में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यहीं से बता देता हूं 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989। और इसी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो पहले वोट डालने की उम्र भारत में 21 वर्ष हुआ करती थी, इसको घटा के 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे चलते कितने कितने निश्चित किए गए थे? तो 10 निश्चित किए गए थे, बी नंबर ऑप्शन। हाँ, अब अगर हमारे कोर्स की बात करते हैं तो पंजाब हाईकोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, पंजाब हाईकोर्ट का पूरा अगर मैं रिकॉर्डेड कोर्स की बात करता हूं तो प्ले स्टोर से टेस्ट माफी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेस्ट माफी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और वहां पे पूरा हाईकोर्ट चौकीदार का हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्स। इसके साथ में लाइव क्लासेज जो क्लासरूम से लाइव चलती है वो क्लासें भी है, और पैनल पीडीएफ। इतना सारा मैटर आपको सिर्फ 899 रुपए के अंदर मिल रहा है। रिकॉर्डेड कोर्सेज पूरा पंजाब हाईकोर्ट का, लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री, जो क्लास से लाइव चलती है वो क्लास रिकॉर्ड तो है, लाइव क्लासेस भी फ्री। और इसके साथ में आपको क्या मिला? पैनल का पीडीएफ, डिजिटल बोर्ड का पीडीएफ भी मिलेगा सिर्फ 899 रुपए के अंदर। अगर आपको स्टडी मटेरियल मंगवाना है, पूरा हमारा स्टडी मटेरियल आपको मंगवाना हो, भी इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक है, तो हम 5 बुक्स हमारे पास पूरे हाईकोर्ट चौकीदार के पूरे सिलेबस के ऊपर पूरा जीके कवर, उनका स्टैटिस्टिक्स के करंट जो भी सारा कवर है, 5 बुक्स है हमारे पास, 5 बुक्स है जो हम होम डिलीवरी भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने में? 799 रुपये में। 799 में होम डिलीवरी है, 899 में कोर्स है। अगर आपको मंगवाना हो, एड्रेस बताना हो, इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या करना, 75 पे हमारे टेक्निकल टीम से बात करके उनको एड्रेस बता देना। 2 दिन में आपके घर पे ये बुक्स पहुंच जाती है, और इसमें कोई समस्या हो तो हमारी टेक्निकल टीम से आप बात कर लेना। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो 4 क में जोड़ा गया। ये आपको मैंने बताया था, कौन से में? 4 क में जोड़ा जाता है, 4 क में इसको जोड़ा जाता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो 51A में, 51 क के अंदर, 51 क अनुच्छेद में,
51 क्या है तो अनुच्छेद में पढ़ता है, मैंने आपको बताया था 51 तो क्या है अनुच्छेद के अंदर पढ़ता है। और उसके पश्चात अगर बात करता हूँ तो 51 क्या के अलावा 51 का अनुच्छेद में पड़ता है। और अगर भाग की बात करते हो तो 4 क्या पड़ता है, भाग तो 4 क्या पड़ता है। कौन से देश से लिए गए थे, रूस देश से लिए जाते हैं, रूस देश से लिए गए थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं 1976। और अगर मैं समिति की बात करता हूँ तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े जाते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो 51 ए के अंदर पढ़ते हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने पढ़ते हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की उल्लेख कितने हैं तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अगर 11वें की बात करता हूँ तो कौन सा, वही आपको मैंने बताया शिक्षा वाला। माता पिता व अभिभावकों का कर्तव्य होगा बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएं, जो कि 86वां संविधान, जब शिक्षा की बात आती है तो 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात आती है, यहाँ से रखना पता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है किसको, डॉक्टर, क्योंकि जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, इस संविधान सभा की बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत अगर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पड़ता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1940 को होती है। इस संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं और इसको मान कब लिया जाता है, 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। और इसी की अवधारणा पे होने के कारण प्रस्तावना भी इसी को कहा जाता है, वर्तमान में प्रस्तावना भी इसी को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर भी करना। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो शिक्षा मंत्री की बात करता हूं तो कौन था, प्रथम अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल की बात नहीं कर रहा, अब्दुल कलाम आजाद था भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। अब्दुल कलाम आजाद को भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का अगर मैं वैसे बात करता हूं, संविधान सभा का तो अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष की बात करता हूं तो संविधान सभा का तो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान लिखा करते तब तो उसकी अध्यक्षता करता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन लोकसभा जब विधायिका के रूप में काम करती, आम जनता के लिए जब कानून निर्माण के लिए काम करती, तो उसकी अध्यक्षता करता जीवी मावलंकर, गणेश वैनेगल मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किससे कहा जाता है, जीवी मावलंकर को, गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुनील अरोड़ा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कहे जाते हैं। सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयोग कहा जाता है।
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम, ये बहुत स्टैटिक जीके से बिल्कुल कॉमन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जो चौकीदार की भर्ती है वो 10th लेवल के ऊपर बनी हुई, 8वीं लेवल के ऊपर है, तो वहाँ से स्टैटिक जीके पूछा गया प्रश्न, और स्टैटिक जीके में पूरा का पूरा जीके आता है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पढ़ते हैं, हीरालाल जे कानिया। आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम नागरिक कौन था? भारत का प्रथम नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर भारत का प्रथम नागरिक था। इसको अपने गीतांजलि बुक के ऊपर, गीतांजलि बुक के ऊपर 1913 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसी गीतांजलि बुक के अंदर क्या लिखा गया था? जन मन गण, जन मन गण, जन गण मन लिखा हुआ है, जो सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? 1911 में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अंदर सबसे पहले इसको गाया जाता है। ये बात होती है रविंद्रनाथ टैगोर की। प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसको क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त मिला हुआ है। आगे चलते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का, नीति आयोग जो प्राचीन समय में योजना आयोग था, उसी योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमेशा याद रखना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी पढ़ती है। जल्दी से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बटन को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? मीरा साई फातिमा बीबी। अन्ना चांडी, ये मीरा साई फातिमा बीबी की बात बता देता हूँ। तो ये ये न्यायाधीश रह चुकी है, भारत की प्रथम न्यायाधीश भी कही जाती है। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं करता, प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करता हूँ। तो कौन प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। अन्ना चांडी, लीला सेठ, किरण बेदी। तो भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी है। भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी पढ़ती है। आगे इतना ही पर्सन आपके पढ़ते हैं। तो जल्दी से जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, सभी ग्रुपों में शेयर भी करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।